everyone, let's discuss what should you study in the next 1.5 days before maths exam. What should you revise? What should be your strategy? अकाउंट्स और लॉ हो चुका है, प्लीज पूरे जोश से मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए लग जाते हैं भाई। चलिए, ये तो आपको पता ही है। अब ये नेक्स्ट 1.5 डे में करना क्या है, एक टॉपिक उड़ाते जाना है। कैसे रिवाइज करना है, समझो आपने एक टॉपिक लिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब सबसे पहले आप उसके फॉर्मुलास, कॉन्सेप्ट्स, आपने जो कैलकुलेटेड ट्रिक्स या कुछ भी और सीखा है और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो क्विकली रिवाइज रिकॉल करके निकालेंगे। और उससे भी ज्यादा मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्लीज डू अ रिटन प्रैक्टिस ऑफ ऑल द फॉर्मुलास। तो जैसे ही आपने रिवाइज करके निकाल लिया, अब क्विकली सॉल्व कर लिख के निकालो यार वो फॉर्मुलास। रिटन प्रैक्टिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैलकुलेटेड ट्रिक है वो, एक्चुअली एक दो सम का करके निकालिए यार। अब एक बार जैसे ही वो हो जाता है, अब क्या करना चाहिए सर, सम सॉल्व करने चाहिए क्या? नॉट रिक्वायर्ड। सिर्फ क्विकली क्वेश्चन आंसर्स आप देख के निकाल सकते हो अगर आपने अच्छे से सॉल्यूशंस नोट डाउन किए। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं दूंगा पीवाईक्यू को। तो अगर आप 10-15 साल के पीवाईक्यू आपने किए हैं या 8-10 साल के जो भी है, तो वो क्विकली क्वेश्चन आंसर क्विकली स्कीम करके निकालिए। आपने सॉल्यूशंस लिखे होंगे और अच्छे से पिछले 4-6 महीने से आप इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, तो आपको एक आइडिया है क्या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्या पैटर्न इंपॉर्टेंट है, आपने मार्क किए होंगे इंपॉर्टेंट। सी वो क्विकली समझो, अगर देयर आर रफली 100 क्वेश्चंस इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ऑन एन एवरेज 10 से 20 आप सॉल्व करके निकालिए, सो दैट थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि पूरे 100 सॉल्व करो तो बहुत सारा टाइम निकल गया। I hope it's making sense. So around 10-20 questions of a topic you can quickly solve, so that written practice भी हो जाए, आपको समझ में भी आए, सब चीजें रिकॉल भी हो जाए और सब वैरायटी भी कवर हो जाए। सो यू कैन डू दैट। इन केस आपने पीवाईक्यू नहीं किया तो स्टडी मटेरियल से आपने मॉड्यूल एक्सरसाइजेस की होंगी, तो वो क्विकली स्कीम करिए। अगेन उसमें भी आपने शायद टिक किया होगा कुछ इंपॉर्टेंट, ये वो वैसा है। एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन सेंचुरी, सॉल्व एग्जाम्पल्स वाली, तो उधर से आप वो एक बार क्विकली उड़ा सकते हैं यार। वैसा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब वही आपने पिछले 4-6 महीने से प्रिपरेशन किया, कुछ टिक किया होगा, वो उड़ा दीजिए। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज, डोंट गिव एनी प्रैक्टिस टेस्ट। कुछ भी नए क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने। नए क्वेश्चंस माने जिसका सॉल्यूशंस, जिसका एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं करना है। परसों मैथ्स का टेस्ट है, एग्जाम है एक्चुअल अपना फाउंडेशन वाला, एक दिन पहले आप कोई तो एक 100 मार्क्स का टेस्ट दे रहे हो जिसके सॉल्यूशंस भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस अगर उसमें से नहीं आए, आपके फेवरेट टॉपिक के नेक्स्ट लेवल का डिमोटिवेशन आएगा। सो प्लीज डोंट डू दैट। वही क्वेश्चन सॉल्व करिए जिसका डिटेल सॉल्यूशन आपके पास है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। प्लीज इन सेम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, सबसे पहले मेक श्योर जैन, जुलाई, दिसंबर और जून 2022 ये 4 पेपर्स आपने एकदम अच्छे से कवर किया है। नहीं किया है, प्लीज ये सबसे पहले आपको उड़ाना है। प्लीज प्लीज प्लीज। नेक्स्टली जैसे ही वो हो जाए बेटा, मेक श्योर आप लेटेस्ट 6 एमटीपीस करिए। 6 कैसे? दिसंबर 2021 के 2 है, जून 2020 के 2 है और दिसंबर 2020 के 2 है। ये सब मेरे यूट्यूब चैनल पे है। तो जैसे आपने ये 4 पास्ट ईयर पेपर्स कर लिए, मेक श्योर आप ये 6 एमटीपीस भी करेंगे। और सेंचुरी क्वेश्चंस तो मैंने डाले हैं, मैथ्स की ऑलरेडी आ गई है, स्टैट्स की आज आ जाएगी। सो प्लीज मेक श्योर आप ये चीजें करें। आप हर एक टॉपिक का ये तो करना ही है, बट ये सब आपको करना है। प्लीज प्लीज प्लीज, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज करना है। ये 4 पेपर्स और ये 6 एमटीपीस, ये 10 पेपर्स बोलूंगा मैं, 10 पेपर्स, हर एक में 100 तो 1000 क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा यार। ये 10 पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले दिसंबर 2020 मैथ्स पेपर के लिए। प्लीज बिलीव मी, ये 10 पेपर्स कोई भी हालत में करना है यार, प्लीज प्लीज प्लीज। तो आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिला, ये क्या चल रहा है पक्का, तो कैसे रिवीजन करना है, क्या करना है। तो जैसे आपने एक टॉपिक उठाया, खत्म करो, नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, तो जो भी आपने टॉपिक्स किया है ये चीजें आपको करनी है। एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज, ये जो जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है, उसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो आप उधर से वो रेफर कर लेना। बाकी ये 3 तो आपके पास ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाले थे वीडियोस के। चलिए भाई आगे। अब एक रफ स्टडी टाइम टेबल कंपलसरी नहीं है ये फॉलो करना है, ये हर अटेम्प्ट में मैं देता हूं, तो एक आइडिया रहे आपके पास, इसको आप आपके तरीके से मॉडिफाई करिए। मेन इधर मैं क्या बताना चाहता हूं, तो जैसे 16 दिसंबर, 17 दिसंबर और फिर नेक्स्ट डे अपन 18 दिसंबर का डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपका लॉ एग्जाम अभी हो गया है, आप घर आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली मैं पकड़ रहा हूँ 1-2 घंटे आगे पीछे प्लीज। मुझे पता है कुछ लोग दूर रहते हैं, कुछ लोग पास रहते हैं, ठीक है, एग्जाम सेंटर से। सो एक रफली जैसे आप लॉ एग्जाम से आ गए, अब शाम का, आज का हाफ इवनिंग आपको क्या करना है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशो प्रोपोर्शन वाला टॉपिक और इक्वेशंस इंडाइसेस। सो ये वाला फर्स्ट स्लॉट आप पूरा मैथ्स को डेडिकेट कर रहे हैं, जिसमें आपने अच्छे खासे वेटेज के टॉपिक्स उड़ा दिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 पक्का
रेशियो प्रोपोर्शन इक्वेशन इनइक्वालिटीज। तो आज रात तक 16 दिसंबर के नाइट तक रफली 4 घंटे में आपने ये मोटे मोटे ये मैथ्स के टॉपिक्स उड़ा दिए। अब कल सुबह जैसे ही 17 दिसंबर है, आप सुबह पूरा ये स्लॉट दे रहे हैं स्टैट्स को। स्टैट्स के मेजर टॉपिक उड़ा देंगे। कौन से? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, स्टैंडर्ड टेंडेंसी डिस्पर्शन, कोरिलेशन रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर्स। तो फर्स्ट स्लॉट सुबह का आप पूरा स्टैट्स थियोरी पे दीजिए, इसके सम्स पे करिए। इसमें मेन थ्योरी वेरी वो सब चीज़ें होगी और सुबह सुबह चीज़ें एकदम सही रहेगी, माइंड फ्रेश रहेगा। आप एक अच्छे से 6 घंटे का नैप ले लेना, कोई टेंशन नहीं, पक्का। तो आधा मैथ्स हो गया मोटा मोटा वेटेज वाइज, आधा से ज़्यादा स्टैट्स हो गया। अब नेक्स्ट वाला स्लॉट आप पूरा फिर किस पे दे रहे हैं? मैथ्स में, जिधर आप क्या कवर कर रहे हैं? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, सीक्वेंस सीरीज और सेट रिलेशन फंक्शंस। एंड इफ इन केस यू हैव डन कैलकुलस यू कैन डू दैट। तो ये वाला स्लॉट इवनिंग तक आपका मैथ्स हो जाएगा। और अगेन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी आपको काम आने वाला है, सही बोले आप, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल के लिए। तो जैसे ही ये मैथ्स वाला स्लॉट हो जाए, अब फाइनल स्लॉट में आपने बचा हुआ स्टार्ट कर दिया, जिधर आपने क्या किया? प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं हर बार बोलता हूं भाई, ये दोनों टॉपिक में सॉल्व एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगेन वी हैव डन सॉल्व एग्जाम्पल्स वाली सेंचुरी, भाई उसमें वो आपने कर लिया ना, तो उससे ज़्यादा कोई सॉल्व एग्जाम्पल्स और करना नहीं है आपको। और सॉल्व एग्जाम्पल्स आते हैं, और वो सॉल्व एग्जाम्पल वाली सेंचुरी में इट्स मोर देन इनफ। ओके, चलिए आगे। एंड फाइनली एक लास्ट स्लॉट में 2 घंटे में आप एलआर उड़ा देना। एलआर के आपके क्वेश्चंस जिधर से भी आपने किए ब्रीफली वो सब कवर कर लेना, मोर देन इनफ। तो बेसिकली 16th हाफ और पूरा 17 में आपका मोटा मोटा सब टॉपिक्स रिवाइज करके हो जाना चाहिए। जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं, जो भी बुक से आपने पढ़ा है उससे करिएगा, कोई इतना प्रेशर नहीं लेना है। अब फाइनली जो अपना 18th वाला फाइनल स्लॉट है, गेम डे है, उस दिन सुबह से आप क्या कर सकते हैं? डिफरेंट ऑप्शंस, जो आपको करना है करिए। सम फ्रॉम माय साइड, फॉर्मूला, थ्योरी, ट्रिक्स फिर से एक बार रिवाइज करके निकालिए। आपको लग रहा है तो फिर से एक बार लिख के निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो एमटीपीज अगर आपने नहीं की होगी, अगर कोई एक आध पास्ट ईयर पेपर जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, जैन जुलाई दिसंबर 21 का और जून 22 का, वो बचा है तो कर लेना। और अगर आपको लग रहा है मेरे सेंचुरी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो वो कर लो यार, बट मेक श्योर ये 4-5 घंटे वाइजली यूज करिए। अब आने वाले नेक्स्ट दिन में मैं ये एक और वीडियो डालने वाला हूं जो अपना मैंडेटरी है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट कैसे किया जाए 2 घंटे में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या चीजें आप लेके जाएंगे, तो उससे आपको और थोड़ा क्लियर पिक्चर आ जाएगा। एकदम मक्खन, कोई टेंशन नहीं लेना है, सब मेरे पे छोड़ दो। कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डालो, मैं हूं अभी अगले 36 घंटे आपके साथ। स्टैट्स की सेंचुरी कमिंग सून, वो भी देखिएगा अगर आपको लगे तो आई होप आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया है आने वाले 1.5 डेज में आपको क्या करना है। स्टार्टिंग वाले इसमें अपन ने डिस्कस किया है, कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, रिटर्न प्रैक्टिस करना है, फॉर्मुलास के क्वेश्चन सॉल्व करिए 5 से 10-15, बाकी स्कीम करिए। एंड मेक श्योर लेटेस्ट 4 पास्ट ईयर पेपर्स एंड लेटेस्ट 6 MTPs आप मेरे चैनल से करिए, इंक्लूडिंग सेंचुरी क्वेश्चन। प्लीज ये रिक्वेस्ट है यार। आई होप यू हैव गॉट अ क्लियर आइडिया। आपने 4-6 महीने बहुत मेहनत की है यार, ये 1.5 दिन रिवाइज बहुत शिद्दत से करिए। रिवाइज, you will rock. I trust you. You believe in yourself. We both will rock and आग लगा देंगे यार ये फाउंडेशन मैथ्स वाले एग्जाम में। विजयी भव, my blessings are with you. Please stay focused. Give your best. पूरे शिद्दत से रिवीजन करिए। Any doubts? Keep commenting. I am there. Perfect. All the best. जय हिंद।